आज जो मैं बात बताने जा रहा हूँ ना, ये 2015 की बात है। तब मैं ना शादीशुदा होता था, घर में वाइफ़ होती थी। मेरी वाइफ़ को ना एक क्वेश्चन रहता था कि तुम इस वाले रूम में क्यों ज़्यादा रहते हो और इस वाले रूम में यानी कि दूसरे रूम में इतना कम क्यों रहते हो? तो मैंने उससे कहा कि इतना कोई ख़ास रीज़न तो नहीं है, पर पता नहीं मुझे इस रूम में रहना बहुत अच्छा लगता है। तब मेरी वाइफ़ ने कुछ टाइम सोचा और उसने बोला कि इसका रीज़न कहीं ये तो नहीं कि इस रूम में नेचुरल लाइट बहुत ज़्यादा आती है। एक्चुअल में बात क्या थी, उस रूम का ना एक दरवाज़ा सीधा वेरांडा की ओर खुलता था और जब उस दरवाजे को हम खोल देते थे ना, तो नेचुरल लाइट से पूरा कमरा भर जाता था। कभी भी ऐसी ज़रूरत नहीं पड़ती थी कि सुबह के टाइम यानी कि हमें ट्यूब लाइट जलानी पड़े। उस रूम में मैंने अभी तक सुबह के टाइम कोई बल्ब, ट्यूबलाइट कभी मुझे स्विच ऑन करने की ज़रूरत पड़ी ही नहीं। बहुत अच्छा लगता है, भरा रहता है। और उस दिन मुझे रियलाइज़ हुआ कि हाँ, ये बात तो सही है। मतलब जहाँ नेचुरल लाइट होती है, वहाँ मैं ज़्यादा खींचा चला जाता हूँ। और फिर मुझे अपने आप पे इतनी हैरानी हुई, अरे यार! मुझे ये रीज़न इतने सालों तक पता ही नहीं चला। मुझे सिर्फ इतना पता चलता था कि मैं इस रूम में अच्छा फ़ील करता हूँ। उसके पीछे रीज़न क्या था, ये मुझे पता ही नहीं चला, मेरा कभी ध्यान ही नहीं गया इस फैक्ट के ऊपर। मुझे बड़ी हैरानी हुई। फिर मुझे ऐसा लगा कि अगर ये मेरा ध्यान नहीं गया, तो बाकी लोगों का भी ध्यान नहीं जाता होगा और मुझे तो सोचने की बहुत ज़्यादा आदत है और मुझे नहीं पता चला और मेरा ध्यान तक नहीं गया, तो बाकी लोगों का क्या होगा? तो फिर ना मैंने इस चीज़ के ऊपर काफ़ी कुछ पढ़ना शुरू किया कि नेचुरल लाइट के क्या इफ़ेक्ट्स होते हैं। तो एक बार ना एक हॉस्पिटल था, उसमें ये एक्सपेरिमेंट किया गया। उसमें क्या किया गया, पेशेंट्स थे जो इक्वली बीमार बीमार थे, एक ही बीमारी से प्रॉब्लम थी उनको। उन्होंने क्या किया, कुछ पेशेंट्स को वो कमरे दे दिए जहाँ की विंडोज़ बाहर की ओर हैं और वहाँ से नेचुरल लाइट अंदर बहुत आती है। और पेशेंट्स को बाहर भी दिखता है, नेचुरल लाइट्स दिखती रहती है। दूसरी ओर कुछ पेशेंट्स को, ग्रुप बी को, ऐसा कमरे दिए गए जहाँ पर जो नेचुरल लाइट थी नहीं आती थी, कोई विंडोज़ वगैरह नहीं थी, वहाँ पे सारा दिन आर्टिफिशियल लाइट्स चलती रहती थी। तो उन्होंने देखते हैं कि ग्रुप ए वाले जो लोग हैं, यानी कि जिनके कमरे में नेचुरल लाइट आती है, और ग्रुप बी वाले लोग हैं जिनके कमरों में नेचुरल लाइट नहीं आती, देखते हैं कौन से पहले रिकवर होते हैं। और जो रिजल्ट्स आए वो बहुत ही हैरानी वाले थे। जो ग्रुप ए वाले थे, वो ग्रुप बी वाले लोगों से बहुत ही जल्दी ठीक हुए। तो ये दिखाता है कि नेचुरल लाइट की पावर क्या है। अब मैं दूसरे एक्सपेरिमेंट की बात करता हूँ। ये एक्सपेरिमेंट किया गया चूहों के ऊपर। तो वहाँ पर भी ग्रुप ए वाले चूहे बनाए गए और ग्रुप बी वाले चूहे बनाए गए। ग्रुप ए वाले चूहों को रखा गया नेचुरल लाइट में, और वहाँ पे उन्होंने एक और चीज़ भी की। उन्होंने ना 2 तरह का पानी रखा उस पिंजरे में। एक पानी था नॉर्मल, दूसरा पानी था नशे वाला। और ग्रुप बी वाले चूहों को रखा गया आर्टिफिशियल लाइट में, यहाँ पे नेचुरल लाइट में, यहाँ पर ग्रुप बी में आर्टिफिशियल लाइट्स में रखा गया, यानी कि नेचुरल लाइट उन पे बिल्कुल नहीं पड़ रही थी। और वहाँ पर भी 2 तरह का पानी रखा गया, एक तो नॉर्मल, एक तो नशे वाला। तो फिर देखा गया कि दोनों में क्या क्या होता है। तो उनके रिजल्ट सामने आए, वो भी बड़े हैरानी वाले थे। यानी कि जो चूहे ग्रुप ए वाले नेचुरल लाइट में रह रहे थे, उन्होंने एक तो नशे वाला पानी बहुत ही ज़्यादा कम पिया, और दूसरा वो पीसफुल रहे, वो काम रहे, और तीसरा उनकी लाइफ ज़्यादा रही एज़ कम्पेयर टू ग्रुप बी वाले चूहे। जो ग्रुप बी वाले चूहे थे वो आर्टिफिशियल लाइट में रहे और उन्होंने नशे वाले पानी को ज़्यादा पिया, और वो पीसफुल बहुत कम रहे। ठीक है। और तीसरा, उनकी लाइफ भी एज़ कम्पेयर टू ग्रुप ए वाले चूहों से बहुत कम रही। तो ये था। और अब देखिए, इन दोनों एक्सपेरिमेंट से मैंने 3 बातें बताई। एक अपनी, फिर मैंने वो दूसरी बात बताई, अब मैंने चूहों वाली तीसरी बात बताई, दूसरी बात मैंने हॉस्पिटल वाली बताई थी। इन तीनों में से ये बात क्रिस्टल क्लियर हो जाती है कि जो अगर इंसान नेचुरल लाइट में रहते हैं, तो उनकी मेंटल वेलबींग ज़्यादा होगी, उनकी फिज़िकल वेलबींग भी ज़्यादा होगी। अब देखो कि हम ना नेचुरल क्रिएचर हैं, यानी कि
हम नेचुरल ह्यूमन बीइंग है, यानी कि जिनको स्पेस चाहिए, हवा चाहिए, है ना। जैसे कहते हैं ना, वायु अग्नि जल पृथ्वी नभ, इन 5 तत्वों से हम बने हैं। तो जब हम इन 5 तत्वों में रहते हैं ना, तो हमें बहुत ही बढ़िया महसूस होता है। पर नॉर्मली अब क्या हो गया है कि अब हमारे घर ही ऐसे हैं कि नेचुरल लाइट नहीं आती, हमारे घर ही ऐसे हैं कि नेचुरल हवा नहीं आती, एसी में बैठे रहते हैं। हमारे घर ही ऐसे, हमारा लाइफस्टाइल ऐसा है कि हमारे पास अग्नि तत्व भी बहुत कम पहुंचता है। तो इसलिए ना जो हमारी लाइफ में ना डिप्रेशन, स्ट्रेस, एंजाइटी भी ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, ये भी बहुत बड़े रीजंस हैं। चलो, वैसे तो मैं बहुत कुछ बोलने वाला था सही मायने में, पर अब मुझे ऐसा है कि एक ही पॉइंट एक्सप्लेन करते करते 6 मिनट बीत गए तो काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो आज फिर यहीं बंद करते हैं, फिर देखते हैं कि नेक्स्ट वीडियो में क्या होता है। सो इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।